नमस्कार बच्चों, AMMS पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ बिंदुपथ प्रश्नावली के जो कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष परिभाषाएं, कुछ विशेष तथ्य जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक अंक का जो प्रश्न आपका जो आएगा, भाई मैं आशा करता हूं कि एक अंक का जो प्रश्न बिंदुपथ प्रश्नावली से जो आता है ना, वो प्रश्न आज की क्लास से ही आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए। तो इस प्रश्नावली में जो बेसिक है उनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं थोड़ी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं। ये जो बिंदुपथ नाम है उसी से, बिंदुपथ। देखो बच्चों, ये बिंदुपथ क्या होता है उसके बारे में समझो भी। इस शब्द का अलग अलग अर्थ देखें। देखो, बिंदु यानी बिंदु का अर्थ आप क्या लगाओगे, यही तो है बिंदु। और पथ, पथ का मतलब क्या लगाओगे, रास्ता। यही तो समझोगे कि भी एक बिंदु का रास्ता। ठीक है, इसको मैं एक अन्य उदाहरण से आपको समझा देना चाहता हूं। ठीक है, देखो एक उदाहरण ये ले लेता हूं। ये एक कोई स्थिर पॉइंट है और इस स्थिर पॉइंट से एक रस्सी बांधी गई है। क्या बांधी गई है, रस्सी। और इस रस्सी के एक किनारे पर एक क्या बांधा गया है, पत्थर बांधा गया है। कंकर मान लो, पत्थर मान लो। ठीक है, अब इस रस्सी को इतनी तेज गति से घुमाइए, भी घुमाओगे तो ये क्या बनेगा, बार बार इस रस्सी को आप घुमाओगे तो आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा, एक वर्त बनता हुआ दिखाई देगा या वर्त बना हुआ दिखाई देगा। अब ये देखो, ये जो वर्त है ना, क्या है ये वर्त, यहाँ पर एक स्थिर बिंदु था, इस बिंदु का ये रास्ता ही तो है। इस पत्थर को आप क्या मानिए, इसे एक बिंदु मानिए। आई बात समझ में, इस पत्थर को आपने क्या मान लिया, एक बिंदु मान लिया। अब ये बिंदु यहां से चलता है और तेज गति के साथ घूमता हुआ वापस इसी स्थान पर आ पहुंचता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बिंदु का क्या है, रास्ता ही तो है। तो देखो, इस वर्त की क्या परिभाषा दोगे आप, कि समतल में स्थित या समतल में स्थित स्थिर बिंदु से। अब देखो, ये जो बेसिक है ना उसको अच्छे से समझना आप, कि समतल में स्थित स्थिर बिंदु से, ये स्थिर बिंदु है कोई, और उससे नियत दूरी पर, समतल में स्थित स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित, नियत दूरी ये है बच्चों। नियत दूरी की जब मैं बात करता हूं तो ये नियत दूरी है। नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय वर्त कहलाता है। अब इसे आप एक बार और समझिए। देखो, समतल में स्थित स्थिर बिंदु से, ये एक स्थिर बिंदु है। ठीक है, और इस स्थिर बिंदु से नियत दूरी, भाई ये नियत दूरी क्या होती है, नियत दूरी का मतलब ये होता है बच्चों कि एक बार जितनी दूरी आपने फिक्स कर ली ना, वो बार बार बदलाव नहीं होगी। नियत दूरी ये है भाई, आप एक प्रकार से क्या बनाते हो, एक वर्त की रचना करते हो, तो आपने प्रकार जितना खोल रखा है ना उतना प्रकार खोल लिया और किसी स्थिर बिंदु पे प्रकार की नोक रख ली, और फिर यूं प्रकार को क्या कर देते हो, आप घुमा देते हो, तो ये क्या बनता है, वर्त बनता है। यानी एक वर्त की रचना होती है। तो आप मेरे को ये बताओ कि प्रकार से वर्त, एक ही वर्त बनाते वक्त क्या आपने प्रकार को कम या ज्यादा किया है, नहीं किया है ना। इसका मतलब प्रकार जितना आपने खोल रखा है वो क्या है, ये नियत दूरी है। क्या है, नियत दूरी। इसमें आप क्या समझोगे, ये जो आपने रस्सी ली थी ना, इस रस्सी से आपने क्या बांधा था, एक पत्थर बांधा था। ये जो रस्सी की लंबाई है ये नियत दूरी है, ये बार बार नहीं बदलेगी। मतलब यहां से नापोगे तो ये दूरी बार बार किसी भी बिंदु तक नापोगे तो ये दूरी मतलब एक जितनी रहेगी। तो ये नियत दूरी क्या होगी, समझ गए आप, कि समतल में स्थित स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित। अब नियत दूरी पर स्थित यानी इतनी दूरी पर ये बिंदु है, इतनी दूरी पर ये बिंदु, इतनी दूरी पर ये बिंदु, यानी ये दूरी बदलाव नहीं कर रही है। तो नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, ये जो आप एक सीधी एक जो देख रहे हैं ना, रेखा देख रहे हैं, ये एक जो रेखा बन रही है, ये क्या है, बिंदुओं का समुच्चय है। क्यों भी, एक ये पत्थर था, ये बार बार अपना स्थान बदल रहा है, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, बार बार अपना स्थान बदला है। इसका मतलब ये समुच्चय तो बन रहा है, किसका समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय। क्या बन गया, एक वर्त बन गया। तो इसका मतलब वर्त की परिभाषा आप ये दे सकते हो कि समतल में स्थित स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वर्त। अब सुनो, ये नियत दूरी क्या होती है, नियत दूरी देखो, ये वर्त की क्या है, त्रिज्या ही तो है। तो नियत दूरी वर्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी।
नियत दूरी वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। और ये जो समतल में स्थित एक जो स्थिर बिंदु है, ये देखो ये स्थिर बिंदु है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब आप समझ गए कि समतल में स्थित कोई स्थिर बिंदु होगा वो तो होगा वृत्त का केंद्र, और इस बिंदु से नियत दूरी पर, नियत दूरी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय बनेगा। अब ये जो बिंदुओं का समुच्चय बन रहा है ना, ये क्या बना बताओ, ये बना वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। क्यों बच्चों, समझ में आई क्या बात आपकी? देखो ये वृत्त का केंद्र, ये नियत दूरी वृत्त की त्रिज्या, और ये जो अनंत बिंदुओं का जो समुच्चय बन रहा है, ये क्या है, ये वृत्त की क्या है, परिधि है। आई बात समझ में? तो आपको अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये जो बिंदुओं का जो समुच्चय है वो वृत्त की क्या होगी, परिधि, नियत दूरी वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या, और ये जो समतल में स्थित स्थिर बिंदु है वो क्या होगा, वृत्त का केंद्र। तो इतना तो आपके समझ में आ गया। चलो आप आगे बढ़ो। अब आपको बिंदु पथ से जुड़े हुए कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलो देखते हैं। आपने कभी आसमान में देखा होगा, आपने कभी अनुभव भी किया होगा, कभी कभार क्या होता है, रात्रि के समय आसमान में आप सोचते होंगे कि एक जो तारा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो आपको एक सीधी लाइन सी दिखाई देती है ना। क्या है वो, आपने कभी अनुभव किया है? अनुभव किया है क्या? तारा एक बिंदु मानो, तारा एक क्या है, बिंदु है, और वो अन्य कोई अन्य गुरुत्वाकर्षण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, और इतनी तेज गति से जा रहा है कि वो आपको एक सीधा एक मार्ग सा दिखाई देता है, एक सीधी रेखा सी दिखाई देती है ना। ये क्या है, मतलब इस बिंदु का क्या है, बिंदु पथ ही तो है। क्या है, बिंदु पथ। आई बात समझ में? तो एक ये क्या बन रही है, सरल रेखा बन रही है। क्या बन रही है, एक सरल रेखा। तो सरल रेखा भी क्या है? अब आपको कोई पूछे कि सरल रेखा क्या है, सरल रेखा क्या है, सरल रेखा। तो सरल रेखा ये बताओगे आप कि किसी बिंदु का सरल या सीधी रेखा में गमन करना, सीधी रेखा में गमन करना, ये क्या है, सरल रेखा ही तो है। अब इस सरल रेखा में क्या है, अनंत बिंदुओं का समुच्चय, अनंत बिंदुओं का क्या है, ये समुच्चय। ठीक है। अब चलो आपको पूछा जा सकता है पहला प्रश्न, देखो बिंदु पथ से जुड़ा हुआ आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। बिंदु पथ से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न ये देखो कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। बच्चों ध्यान से देखना, दो दिए गए बिंदुओं से, देखो दो दिए गए बिंदुओं से, आपको दो बिंदु दिए गए हैं, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ, इसका अर्थ लगाइए आप समान दूरी। सम का मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी, समान है दूरी। ध्यान से देखना भाई, समदूरस्थ बिंदु का मतलब ये दो बिंदु आपको जो दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर कोई एक समान दूरी पर बिंदु है, उस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आपको ये पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ बताइए। तो आप क्या बताओगे, ये दो दिए गए बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर कोई एक बिंदु होगा, वो मान लो यहां पर एक बिंदु, इस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। तो इस बिंदु का बिंदु पथ आप लिखोगे कि इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा की लंब अर्धक रेखा होगी। लंब यानी यहाँ पर कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली, और अर्धक यानी इस रेखा को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा। देखो मैं लिख देता हूं कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं या समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंब अर्धक रेखा होगी। क्यों, समझ में आई बात? दोबारा देखो,
आपको दो दिए गए बिंदु हैं, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक ये बिंदु है, इस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, इस बिंदु का बिंदुपथ, भाई एक बिंदु का बिंदुपथ क्या हो सकता है, वर्त हो सकता है, वक्राकार रेखा हो सकती है, एक सीधी रेखा हो सकती है ना। इस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, इस बिंदु का बिंदुपथ एक रेखा तो आएगी। अब ये रेखा कौन सी रेखा होगी, ये रेखा होगी इन दोनों बिंदुओं को मिला देने के बाद, प्रारंभ में जो आपके पास दो बिंदु थे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देने के बाद आपके पास एक ये रेखा प्राप्त हुई है ना। इस रेखा की ये रेखा लंबवर्धक रेखा होगी। लंब का मतलब होगा बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा, और अर्धक का मतलब ये हुआ कि ये रेखा इस रेखा को इस बिंदु पर इस प्रकार काटेगी कि ये भाग और ये भाग दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो किसी दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की क्या होगी, लंबवर्धक रेखा। तो इसका जवाब ये दोगे आपकी, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबवर्धक रेखा होगी। अब देखो ये बिंदु है ना, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों दूरियां बराबर है, ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। अगला बिंदु शुरू करते हैं, देखो इसी का विलोम देखते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबवर्धक रेखा होगी। इसका विलोम मैं बता देता हूं आपको। मान लो एक रेखा दी गई है, इस रेखा की लंबवर्धक रेखा ये है, लंबवर्धक रेखा है मतलब इसको बराबर भागों में बांटने वाली, और यहां पर कोण कितना डिग्री बनाने वाली रेखा, 90 डिग्री। एक ये रेखा दी गई है, इस रेखा की ये रेखा लंबवर्धक रेखा है। इस लंबवर्धक रेखा पर अगर कोई बिंदु होगा, चाहे कहीं पर भी ले लेना आप, कोई भी बिंदु होगा तो वो बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। मतलब ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर, इसको मिलाओगे तो ये दूरी इसके बराबर। आई बात समझ में? तो किसी रेखा की लंब अर्धक रेखा पर अगर कोई बिंदु हो तो वह बिंदु रेखा के दोनों शीर्षों से समान दूरी पर होगा। आई बात समझ में? चलो अगला बिंदु शुरू करते हैं। आपको दे रखा है, अब देखो मैं आपको इससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूं। ये क्या नाम है, रेखाएं। आप दो रेखाएं लीजिए, आपके पास ये दो रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं की स्थिति बताइए या प्रकृति बताइए, स्थिति या प्रकृति बोल देता हूं। आप दो रेखाएं देखते हैं तो दोनों रेखाओं को किस रूप में देखते हैं? दो रेखाएं आपके पास है, या आपके सामने नजरों के सामने दो रेखाएं खींची गई है, या आपको बोला गया है कि आप दो रेखाएं खींचिए। ठीक है, अब बताओ वो दो रेखाएं आप किस प्रकार खींचोगे? आप खींचोगे तो या तो दोनों रेखाओं को खींचोगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, या दोनों रेखाएं खींचोगे समांतर रेखाएं, और या फिर दोनों रेखाएं खींचोगे एक दूसरे के ऊपर एक रेखा और फिर दूसरी ऊपर रेखा। आई बात समझ में? अब बताओ, आपको बोला गया है, अध्यापक जी के द्वारा बोला गया है या आपके सहपाठी द्वारा बोला गया कि आप दो रेखाएं खींचिए। अब दो रेखाएं आप कैसे खींचोगे? दोनों रेखाओं में या तो आप खींचोगे तो दोनों रेखाओं को इस प्रकार खींच दोगे, ये ले भैया दो रेखाएं हैं, ठीक है, या फिर आप बोलोगे ये ले भैया ये दो रेखाएं हैं, या फिर इसके अलावा एक रेखा खींची और दूसरी रेखा इसी के ऊपर और खींच दी, इसी प्रकार खींचोगे तीन रेखा। इन दोनों रेखाओं को तो बोलते हैं बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इन दो रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, और इनको बोलते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। अब सुनो, मैं पहले इनकी चर्चा करूंगा, फिर इनकी चर्चा करूंगा, और फिर इनके बारे में कोई चर्चा है नहीं, इन दो के बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखो, इससे पहले मैं केवल एक रेखा के बारे में बात कर लेता हूं, उसके बाद इन दोनों बिंदुओं पर चलेंगे। देखो, प्रश्न यूं पूछेगा कि किसी एक सरल रेखा, प्रश्न यूं पूछा जाएगा आपको कि किसी एक सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। बच्चों ध्यान से देखना इस प्रश्न को, एक प्रश्न इनमें से पक्का आएगा। देखो, किसी एक सरल रेखा, यहां पर देखो
किसी एक सरल रेखा, केवल एक सरल रेखा है और उस सरल रेखा से समदूरस्थ समान दूरी पर जो बिंदु है या बिंदु है उनका बिंदु पथ बताना है आपको। आई बात समझ में? देखते रहिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि किसी एक सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ बताइए। अगला प्रश्न यह रहेगा कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ बताइए। दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ बताइए। अच्छे प्रश्न है भाई, एक एक अंक वाले प्रश्न इन प्रश्नों से पूछे जा रहे हैं लगातार। हाँ, किसी एक रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ बताना है। आपके पास एक रेखा है, ठीक है। इस एक रेखा से, सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ लिखिए। अब आपके पास एक ही तो सरल रेखा है और एक सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि एक ये जो आप रेखा देख रहे हैं ना, इस रेखा से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं का मान लो समुच्चय है, तो वो समुच्चय क्या होगा? देखो, जवाब ये रहेगा आपका कि इस रेखा से समान दूरी पर मतलब मान लो इतनी दूरी पर एक बिंदु है, इसका बिंदु पथ ये आ गया। तो क्या इस रेखा के इस ओर हो सकता है? तो क्या इस ओर भी तो हो सकता है? एक रेखा आपको दे रखी है, इस एक रेखा से समान दूरी पर समदूरस्थ बिंदु का आपको बिंदु पथ बताना है, तो इस रेखा के दोनों ओर नहीं हो सकती क्या? समान दूरी पर इस तरफ भी हो सकती है ये रेखा और ये रेखा इस तरफ भी हो सकती है। इसका मतलब किसी एक सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उस सरल रेखा के दोनों ओर, इस सरल रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं होगी। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? समांतर रेखाएं होगी। क्या जवाब दोगे आप? बताओ क्या जवाब दोगे? हाँ, किसी एक सरल रेखा से समदूरस्थ, एक सरल रेखा की बात करें तो आपको क्या जवाब देना है कि किसी एक सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उस सरल रेखा के दोनों ओर, उस सरल रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं होगी। क्या होगी? समांतर रेखाएं। तो इस बात को कैसे लिखोगे आप? ये लिखोगे कि किसी एक सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उस रेखा के दोनों ओर, उस रेखा के दोनों ओर क्या होगी? समांतर रेखाएं होगी। समांतर रेखाएं होगी। समांतर रेखाएं होगी। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको एक रेखा की बात करें तो एक रेखा में आपका जवाब ये रहेगा कि उस रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं होगी। अब सुनो, अगला प्रश्न देखो। आपको यह पूछा जा सकता है कि दो रेखाओं से समदूरस्थ, दो रेखाओं से समदूरस्थ, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, बिंदुओं का बिंदु पथ। अब क्या जवाब दोगे? अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था कि बताओ, आप दो रेखाएं खींचकर बताओ, तो आपने दो रेखाएं, कुछ बच्चों ने तो प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची थी, कुछ बच्चों ने समांतर रेखाएं खींची थी। अब आप ये बताओ, यहां पर पूछा है कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, केवल इतना बताया गया है कि दो रेखाओं से समदूरस्थ। अब आप मेरे को ये बताओ कि दो रेखाओं में से ये रेखा एक तो प्रतिच्छेदी रेखा है या फिर ये समांतर रेखा है? ये बताओ। याद रखो, दो रेखाओं से समदूरस्थ। अब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी भी हो सकती है। अब आपको क्या पता कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं? अब यहां पर लिखा हुआ होता कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ बताओ, तब तो आप दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बता देते। या फिर यहां पर लिखा होता कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ बताइए, तो आप दो समांतर रेखाओं के बारे में बता दे। लेकिन आपको तो यहां सीधा ये दे रखा है कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। यहां बच्चों गलती मत कर देना, दो रेखाओं की बात जब करें तो आपको बताना है कि यह रेखाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह रेखाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे भी हो सकता है? बिंदु नंबर 1, हो सकता है
हो सकता है कि दोनों रेखाएं, हो सकता है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। भी आपको पहले थोड़ी बता रखा है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, नहीं, आपको तो सीधा दे रखा है दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। तो यह रेखाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है कि रेखाओं की प्रकृति एक तो प्रतिच्छेदी रेखा है या फिर समांतर रेखा है। तो आप बिंदु नंबर 1 लिखोगे कि हो सकता है कि दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। अब 2 नंबर बिंदु आप बाद में लिखोगे कि हो सकता है दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर रेखाएं हो सकता है दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर रेखाएं। तो पहले आप लिखो कि हो सकता है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी। अब सुनो, अगर आपको दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर कोई बिंदु या उसका बिंदुपथ पूछ लिया जाए तो क्या जवाब दोगे? सुनो बच्चों, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, समदूरस्थ जो बिंदु आएगा वो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में आएगा। इसका मतलब ये जो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर कोई बिंदु आएगा वो इन दोनों रेखाओं के बीच में आएगा, चाहे वो समांतर हो चाहे वो प्रतिच्छेदी हो। ठीक है, अब यहां पर ये क्या करेगा, इस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, इस बिंदु का बिंदुपथ प्रतिच्छेद बिंदु पर एक कोण बन रहा है। देखो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक कोण, ये नहीं बना, क्या बन रहा है ना, ये कोण, इस कोण की अर्धक रेखा होगी। क्या होगी? अर्धक रेखा, यानी इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा होगी। तो बताओ, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर, मतलब इसकी यहां से ये दूरी और इसकी यहां से ये दूरी, दोनों दूरियां क्या है, समान ही तो है। दोनों रेखाओं से समान दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु पर, यानी ये जो प्रतिच्छेद कटने वाला दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, ये इस प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोण, ये जो पूरा कोण बन रहा है, इस कोण की अर्धक रेखा होगी। इस कोण की क्या होगी? अर्धक रेखा होगी। तो अब आप क्या बताओगे, लिखोगे, हो सकता है कि दोनों रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो इसका लिखोगे कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? अभी बताओ, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले, प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोण, ये जो बनने वाला कोण है ना, इस कोण की क्या होगी? अर्धक रेखा होगी। कोण की अर्धक रेखा होगी, अर्धक रेखा होगी। क्यों बोलो? आई बात समझ में कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोण की अर्धक रेखा होगी। यानी ये रेखा ऐसी रेखा है जो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर ये जो पूरा कोण बन रहा है ना, इसको बराबर बराबर भागों में बांट रही है। अगर ये पूरा कोण 100 डिग्री है, ये पूरा कोण 100 डिग्री है, तो ये रेखा इसको 50-50 डिग्री में विभाजित कर रही है। आई बात समझ में? अब बात करेंगे कि हो सकता है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी न होकर के कौन सी हो, समांतर रेखाएं हो। तो चलो समांतर रेखाओं पर बात करते हैं। अब आपका दूसरा बिंदु ये रहेगा, हो सकता है कि दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं हो? समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो सकता है भी दोनों रेखाएं समांतर भी तो हो सकती है, क्यों? प्रतिच्छेद का कोई नियम थोड़ी है कि भी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है। यहां पर तो लिखा हुआ दो रेखाएं, अब दो रेखाएं या तो हो सकती है प्रतिच्छेदी या हो सकती है क्या, समांतर रेखाएं। तो दूसरा बिंदु कि हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हो। तो बच्चों, जब आपको दो समांतर रेखाओं की बात करें तो दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु, समान दूरी पर बिंदु, अब ये बिंदु मान लो आप इस तरफ ले रहे हो, तो क्या ये बिंदु दोनों रेखाओं से समान दूरी पर है? ये दूरी और ये दूरी दोनों अलग अलग आ गई। इसका मतलब एक तरफ तो नहीं आएगा, नहीं इस तरफ आएगा। अब मान लो इस तरफ कोई बिंदु गया, तो इस बिंदु की इस रेखा से दूरी तो इतनी है और इस रेखा से दूरी इतनी है, तो दोनों, इसका मतलब दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु आएगा, वो दोनों रेखाओं के इस तरफ तो नहीं आएगा। इसका मतलब वो कहां पर आएगा? मध्य में आएगा। इसका मतलब इसका बिंदुपथ ये रेखा आएगी। अब ये रेखा बताओ, दोनों रेखाओं के बीच में नहीं है क्या? दोनों रेखाओं की क्या है? बीच में। तो दोनों रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा होगी, एक ही तो समांतर रेखा आई है। तो क्या लिखोगे कि दो समांतर रेखाओं से
समदूरस्थ समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के मध्य, दोनों रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा होगी, एक समांतर रेखा होगी। दोबारा समझो, ये आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं और दोनों समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु, इन दोनों रेखाओं के बीच में एक बिंदु आएगा और इसका बिंदुपथ, ये एक रेखा आएगी, यह रेखा इन दोनों रेखाओं के बीच होगी और इन दोनों की क्या होगी, समांतर। तो आपको ये जवाब देना है बच्चों कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ आपको पूछे तो बताओगे कि यह तो रेखाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि हो सकता है दोनों रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोण की क्या होगी, अर्धक रेखा। और हो सकता है दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हो तो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु दोनों रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा होगी। आई बात समझ में? चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखो। आपको पूछ लिया जाए किसी एक घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ बताओ। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ, घड़ी के पेंडुलम, आपके घर में घड़ी आपने देखी होगी, कुछ घड़ियां ऐसी होती है जिस घड़ी के एक भाग में कुछ एक घंटा यूं लटका रहता है और वो यूं हिलता रहता है। अब आप एक बात बताओ, वह घंटा जो इस प्रकार हिलता है वह घंटा पूरा चक्कर थोड़ी लगाता है, यूं पूरा चक्कर थोड़ी लगाता है। वह घंटा तो केवल यहां से लेकर यहां तक घूमता है, इतना ही तो चक्कर लगा रहा है, इतना घूम रहा है। तो अब देखो ये घंटा है, ठीक है, अब ये घंटा कहां तक आ रहा है, मतलब इस तरफ तो इतनी दूर आ रहा है और इस तरफ इतनी दूर आ रहा है, मतलब इस प्रकार ये इतना घूम रहा है। अब बताओ इस घड़ी के पेंडुलम के सिरे, सिरा मतलब ये भाग, इसका बिंदुपथ, अब इसका बिंदुपथ बताना है तो बताओ इस तरफ इतना जा रहा है, इतना जा रहा है, इतना जा रहा है, इतना जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है, न तो पूरा वर्त बन रहा, न अर्धवर्त बन रहा, तो ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है वर्त का एक चाप बन रहा है, वर्त का एक क्या बन रहा है, चाप। ये चाप क्या होता है, ये एक वर्त है, इस वर्त के इतने भाग को अगर मैं देखूं तो ये क्या है, एक वर्त का चाप है, ये इतना क्या है, वर्त का एक चाप। तो बताइए घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ क्या है, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ एक वर्त का क्या होता है, चाप होता है। अब आपको पूछ ले कि घड़ी की सुई के सिरे का बिंदुपथ बताइए, ये घड़ी है और ये घड़ी की एक सुई है, चाहे मिनट की, सेकंड की, घंटे की, जो भी है, इस घड़ी की एक सुई के सिरे का बिंदुपथ। अब आप देखिए कि घड़ी की सुई क्या पेंडुलम की तरह इतना ही चक्कर थोड़ी लगाती है, इतना थोड़ी घूमती है, तो घड़ी की सुई तो यहां से चलती है और घूमती हुई वापस इसी स्थान पर आ जाती है। तो बताओ घड़ी के सुई का सिरा यहाँ है और घूमता हुआ और वापस घूमते वापस इसी स्थान पर आ रहा है, तो बताओ क्या बन रहा है, एक वृत्त। एक क्या बन रहा है, वृत्त। तो घड़ी के किसी सुई या घड़ी की सुई के सिरे का बिंदुपथ, अब ये सिरा यहां से घूमता हुआ वापस यहां पर आ जाएगा, तो बताओ क्या बन रहा है, एक वृत्त। अब आपको पूछ लिया जाए कि आपने ये जो छत पर पंखा घूमता है तो पंखे की जो ताड़ियां हैं उस ताड़ियों की सिरे का बिंदुपथ क्या होगा, तो ताड़ियां घूमती क्या है, पूरा यूं ही तो घूमती है, यूं घूमती है, तो ताड़ियों के सिरे का बिंदुपथ भी एक क्या होगा, वृत्त होगा। क्या होगा, एक वृत्त। अगले पॉइंट पर आते हैं, आपको पूछ लिया जाए कि समतल में, अब ये एक समतल पृष्ठ मान लो, समतल या सड़क पर चलती हुई साइकिल के पहिए के केंद्र का बिंदुपथ बताइए। अब देखो ये समतल है और इस समतल पर एक साइकिल का पहिया है, वो घूम रहा है, ठीक है, यहां घूमता हुआ यहां आ रहा है। अब बताओ इस पहिए का केंद्र बिंदु कौन सा है, यही तो है, इस पहिए के केंद्र का बिंदुपथ बताओ। अब ये साइकिल का पहिया यहां से घूमता जाएगा, अब ये केंद्र बिंदु है ना, पहिए का केंद्र बिंदु, क्या वो ऊंचा नीचा थोड़ी होगा, यूं थोड़ी होगा ऊंचा नीचा, इसका मतलब पहिए का जो केंद्र है, सॉरी भाई लाइट की वजह से क्लास को मैं रोक रहा हूं,
हाँ देखिए, एक बार लाइट चली गई थी, अब मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, कि समतल में लुढ़कते हुए साइकिल के पहिए के केंद्र का बिंदु पथ। अब आप अनुमान लगाइए कि साइकिल का पहिया यहाँ घूम तो रहा है, लेकिन साइकिल के पहिए का जो केंद्र बिंदु है वो अपने स्थान पर ही आगे बढ़ रहा है, बस सीधा सीधा पहिया चारों ओर घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खुद केंद्र भी यहाँ घूम रहा है, लेकिन वो यूं थोड़ी चल रहा है, यूं नहीं चल रहा ना। इसका मतलब ये केंद्र बिंदु पहले यहाँ पर था, अब वो आगे चलता 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 पहिया जरूर घूम रहा है, साथ साथ में केंद्र बिंदु भी यूं यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, लेकिन वो ऊंचा नीचा थोड़ी हो रहा है। इसका मतलब केंद्र का बिंदु पथ इस प्रकार केंद्र का बिंदु पथ है। अब बताओ, ये एक रेखा नहीं है क्या, और ये रेखा इस तल के समांतर रेखा नहीं है क्या, है ना। तो आप क्या जवाब दोगे कि समतल में लुढ़कने वाले साइकिल के पहिए, लुढ़कने वाले साइकिल के पहिए के केंद्र बिंदु का या केंद्र का, सीधा आ सकता है केंद्र बिंदु का या केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, तल के समांतर एक रेखा होगी, तल के समांतर एक रेखा होगी। क्यों बच्चों, बात समझ में आई क्या। अब देखो, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ये भी आ सकता है कि समतल पर लुढ़कने वाली एक गेंद, गोला भी आ सकता है, गेंद भी आ सकती है। अब गेंद आ जाए तो भी क्या है, गेंद गोला ही तो है। अब गोले के केंद्र बिंदु की बात की जाए तो गोला यहाँ घूमता जरूर रहेगा, लेकिन उसका केंद्र है वो अपने स्थान से सीधी रेखा में ही गमन करेगा, वो यूं नहीं चलेगा। इसका मतलब अगर गेंद की बात कर ली जाए कि समतल में लुढ़कने वाली गेंद के केंद्र का बिंदु पथ बताओ, या समतल में लुढ़कने वाले साइकिल के पहिए की बात करें तो भी यही जवाब होगा, गेंद की बात करें तो यही बात होगी, और गोले की बात करें कि गोले के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा तो भी वही बात होगी। इसका मतलब आपने कितने परसेंट कंप्लीट कर लिए, 4, 5, 10% तो कंप्लीट हुए है ना। हाँ, तो समतल में लुढ़कने वाले साइकिल के पहिए की बात कर रहे तो तल के समांतर एक रेखा होगी। घड़ी के पेंडुलम के सिरे की बात करें तो क्या होगा, वर्त का क्या होगा, चाप। घूमते हुए पंखे के केंद्र की घूमते हुए पंखे की ताड़ियों के सिरे का बिंदु पथ पूछे तो एक क्या होगा, वर्त होगा। और धागे से बंधे एक कंकर, अब धागे से एक बंधा हुआ एक कंकर है, उसको तेज गति से घुमाया जाता है तो वो एक क्या बन रहा है, वर्त बन रहा है, तो उस बिंदु का बिंदु पथ पूछे तो एक वर्त होगा। और घड़ी के सुई के सिरे का बिंदु पथ पूछे तो एक क्या होगा, वर्त होगा। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि एक रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, तो एक रेखा की बात करें तो उस रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं होगी। दो रेखाओं की बात करें तो यह तो किसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, रेखाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोण की अर्धक रेखा होगी। यदि रेखाएं समांतर रेखाएं हो तो दोनों रेखाओं के बीच एक क्या होगी, समांतर रेखा। दोनों पर समांतर रेखाएं हैं तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच एक क्या होगी, समांतर रेखा। इसके अलावा बात करें कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, तो दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की क्या होगी, लंबवर्धक रेखा होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें फिर हाँ इतना है भी। इसके अलावा आपसे कोई प्रश्न और नहीं पूछेगा, एक अंक का अगर प्रश्न आएगा। बाकी माध्यिकाओं की बात करें कि माध्यिका क्या है, तो माध्यिका त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की क्या होती है, माध्यिका। त्रिभुज में कुल कितनी माध्यिकाएं होती है, 3 माध्यिकाएं। और माध्यिकाओं का ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को कौन से अनुपात में विभाजित करता है, 2 अनुपात है 1 के अनुपात में विभाजित करता है। बाकी शीर्ष लंब और इसके अलावा शीर्ष लंब, इनका प्रश्न इस बार नहीं पूछा जाएगा आपसे, यह आपके चैप्टर से इस बार के प्रश्न पत्र से हटा दिया गया है, ठीक है। और संगामी रेखाओं की बात करें तो संगामी रेखाएं 3 या 3 से, देखो संगामी रेखाएं क्या होती है, संगामी रेखाएं, ये संगामी रेखाएं, इसके बारे में सुनो।
संगामी रेखाएं जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं, अब 2 रेखाओं की बात करें तब तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, बात पूछ रहा है संगामी रेखाओं की, तो 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 कम से कम 3 रेखाएं या उससे अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजर जाए। अब ये देखो 2 रेखाएं ये हो गई और तीसरी ये रेखा। अब 3 या 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ये देखो 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती है, एक ही बिंदु से गुजरनी चाहिए, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं। तो 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती है तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं। और इस बिंदु को बोलते हैं संगमन बिंदु, संगमन बिंदु। आई बात समझ में। तो आज की क्लास में ये जो बिंदुवत प्रश्नावली का जो बेसिक था ना, हाँ पिछली कक्षा में मैंने कहा था कि आप यस सर लिख के कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका बेसिक भी करवा दूंगा। तो बच्चों आज इस बिंदुवत प्रश्नावली का जो बेसिक था वो कंप्लीट करवा दिया है मैंने। अब अगली कक्षा में मैं लेकर आऊंगा, पहले लेकर आऊंगा भाई जो 11वीं प्रश्नावली है समरूपता, समरूपता, उस समरूपता प्रश्नावली का इस प्रकार का कुछ बेसिक है जो सामान्य जानकारी है ना, वो मैं अगली कक्षा में लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। हाँ बीच में 2 या 3 दिन की क्लास मैं नहीं ले पाया, लेकिन आप निरंतर इस चैनल से जुड़े रहें और आशा है कि आपको ये मेरी क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। धन्यवाद बच्चों, ठीक है।